आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दरभंगा में बाहुबली बेखौफ हैं और अपनी मर्जी से कानून को धत्ता बनाते हुए आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरभंगा में बड़ा मामला प्रकाश में आया है। दरअसल एक विवादित जमीन और घर को लेकर मामला इतना बढ़ा कि उस घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर कुछ अपराधी पहुंच जाते हैं और जब परिवार वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो परिवार वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। घर तोड़ने पहुंचे बदमाशों ने घर में आग लगाई जिसमें 4 लोग झुलसे। इन 4 में से 2 की हालत बेहद गंभीर थी। वो 80% तक जल चुके थे और इन 2 लोगों की आगे चलकर आज मौत भी हुई। मृतकों में एक महिला गर्भवती भी थी। अभी सुबह पता चली थी कि पिंकी झा जो वहाँ एडमिट थी वो उनका मृत्यु हो गया है। सुबह थे हम लोग यहाँ और स्पष्ट जानकारी मिला कि उनका मृत्यु हो गया और पटना में वहीं उनका दाह संस्कार हो रहा है। फिर अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग को जानकारी मिली है कि उनके भाई जो थे संजय झा उनकी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल जैसे पूरा दरभंगा दहशत में है और भूमाफिया का तो मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है जो आए दिन इस तरह घटना का पहला घटना है दरभंगा में। क्या हर दिन ये घटना सुनने को मिलता है और इस तरह के ठेकेदार लोग जो पैसा के लालच में आकर घटना को अंजाम देते हैं, इस सब पर तो एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और 302 के मुकदमा के दर इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूरे मामले पर सियासत तेज है। स्थानीय विधायक संजय सरावगी और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो जो भी ये घटना किया है आप निश्चिंत रहिए, हम लोग की जानकारी में भी आया 100% वो पकड़ा जाएगा और जो कानून के मुताबिक सजा है वो सजा भी मिलेगी। थाना प्रभारी की भूमिका इसमें काफी नहीं, वो भी अगर कहीं किसी का भूमिका है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। थाना के 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई। बिना पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत से इतना हिम्मत कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को घटना हुई, कुछ नहीं हो, फिर 10 तारीख को आए लोग भूमाफिया अपराधी लोग जेसीबी घुसा के जिस तरह पेट्रोल छीटा गया, जिस तरह आग लगाया गया, या किसी हालत में भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जो लोग इसमें संलिप्त होंगे किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इधर पता नहीं क्या हो गया सदर थाना में, सदर थाना के बगल में 300 मीटर की दूरी पर जिस तरह एक पक्ष को बैठाकर और दूसरे पक्ष के लिए बाउंड्री का निर्माण करा दिया गया, एक सब किसी हालत में भी ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो रात्रि में घटना घटी है, गर्भवती महिला पर पेट्रोल छीट के जिस तरह आग लगा देना, घर में आग लगा देना, तो बहुत गंभीर है, लेकिन किसी हालत में भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना घटने के बाद सबसे पहले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पप्पू ने भी पूरे मामले पर नीतीश कुमार से बात करने की बात कही और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। इसके अलावा पीड़ित परिवार की तरफ से भी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जब हम लोग टाउन थाना गए तो उस दिन ले लिया, तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि 2 जगह पता चल गया है तो अब ये कांड नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रोटेक्शन भी मांगा था पुलिस का, पर पुलिस वाला बोला कि हमको बड़े अधिकारी को मांगना पड़ेगा, बड़े अधिकारी से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी बताते हैं। फिर दीदी सामने गई मम्मी के साथ तो इनको बोला गया कि ठीक है अभी तो हम ले लेते हैं, कागज लेके आप अकेले में आइए हमसे मिलने के लिए, कागज लेके अकेले में आइए हमसे मिलने के लिए। इसका मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं क्या हो सकता है। इसका मतलब हम क्या एक्सप्लेन करें, क्या अब इसका मतलब हम क्या एक्सप्लेन करें। जब दरभंगा प्रशासन को हमने कॉल किया मदद के लिए तब वो लोग नहीं आए स्पॉट पे बुधवार को। अगर वो लोग बुधवार को एक्शन ले लेते तो बृहस्पतिवार को ये नौबत नहीं आता हम लोग के साथ। अब बच्चा भी रहता, दीदी भी रहती है, भैया भी रहते, सब हम लोग यहाँ पे रहते, सब यहाँ पे रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। अगर प्रशासन हम लोग का मदद करता तो कानून हिसाब से चलता तो हाई कोर्ट और स्टे ऑर्डर को मानता तो आज हम लोग का ये दिन नहीं आता कभी। माँ और बेटियों का सम्मान इस कंट्री में क्या खो दिया बीजेपी ने, सभी नेताओं ने, तो क्या सब खो देंगे। माँ और बेटियों के सम्मान के साथ भगवान से भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। और लड़ाई आप देखते चलिए, 48 घंटे का समय तो दीजिए पप्पू यादव को। ना हो जस्टिस तब ना पप्पू यादव कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट न्याय। औकात बता देंगे, जितना ताकत हो अपने आका से वो बचा ले। इसको जाना पड़ेगा इस थाना प्रभारी को, बेफिक्र रहिए। सवालों में पुलिस के काम करने का तरीका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक परिवार लगातार शिकायत करता रहा
पुलिस नजरअंदाज करती रही और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बुलडोजर लेकर पहुंचे अपराधियों ने परिवार के लोगों पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी और इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत भी हुई। कभी ये परिवार खुशहाल रहा होगा अगर पुलिस की लापरवाही की वजह से इन लोगों ने अपनों को खोया न होता तो आज यहाँ का नजारा कुछ और होता। पहली नजर में मंत्री से लेकर विधायक तक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। देखना होगा कि पूरे मामले पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कब होगी? दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट।